क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। क्या? मैग्नेटिक फोर्स और ना करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये मान लेंगे जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, आगे ना। अब इसमें से क्या हो रहा है, कोई करंट पास कर रहा होगा जिसको हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब उस पर क्या होगा, बिना गिरे कुछ काम होता नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें बच्चा कि इसमें हमें बताना है फोर्स क्या लगेगी। क्या फोर्स क्या लगेगी, इन सबको भूल जाइए जो मैंने लिखा है। डायग्राम अगर आपने समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझ लिए तो यूं होगा, यूं। ठीक है, देखिए ये कोई थी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। मैं जनरल केस ले रहा हूं जिससे आप हर एक केस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक केस। ठीक है, देखिए ये कोई है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने कोई कंडक्टर लिया है, हाँ कि ना, कंडक्टर, और यू मैंने पास कराया है, मैंने क्या, करंट पास कराया। ठीक है, अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपोजिट फ्लो करते हैं करंट के। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि ना बच्चों, देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो कर रहा है यू। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है। हम यहां पे मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, E प्लस है। पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो हम लोग मान लेंगे जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ कि ना, वो प्लस E है जो कि ऐसे फ्लो कर रहा है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है? बस मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है इधर फ्लो कर रहा है, हाँ कि ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखो हम लोग यहां पे फाइंड करने वाले हैं, क्या, फोर्स फाइंड करने वाले हैं। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे छोटा छोटा कुछ के चलते हैं। देखिए यहां पे हमें पता है जो फोर्स लगती है किसी भी एक सिंगल चार्ज पे, मान लेते हैं क्यू पे, हम लोगों ने पढ़ा है क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी लगती है, हाँ कि ना। इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा, हाँ कि ना। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वी, जिस वेलोसिटी से ये भाग रही होगी। अब बताइए कंडक्टर के अंदर किस वेलोसिटी से भागते थे लोग, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वी डी वेलोसिटी से भागते थे, हाँ कि ना। याद आ रहा है कुछ जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, हाँ कि ना। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए एक सिंगल चार्ज के लिए फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, सिर्फ एक सिंगल चार्ज पे, ये कंडक्टर पूरा चार्जेस से भरा होगा, तो हम एक सिंगल चार्ज के लिए मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ कि ना, वो उस पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा है वो क्या है, ई वी डी बी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं। यहां पे चार्ज जो है वो मैंने माना है पॉजिटिव ई है, जिसको हम लोग ई की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंटल, क्या करेंगे, कुछ एलिमेंटल काट लेंगे। ठीक है, ये हम लोग कुछ ले लेते हैं, ये हम लोग यहां से जरा सा एक छोटा सा, क्या कहते हैं, यहां पे ले लीजिए आप। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल यहां पे कंडक्टर काट लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एलिमेंटल कंडक्टर है जिसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं कुछ dl है, और एरिया तो मैंने यहां पे मान के रखा है ये a है, तो यहां पे जितनी रहेगी वही यहां पे रहेगा, हाँ कि ना। अब अगर कोई पूछता है इसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ADL, हाँ कि ना। वॉल्यूम, V मतलब वेलोसिटी नहीं, यहां पे जो V है वो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमने माना कि इस छोटे से पार्ट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मान लेते हैं n है। ठीक है, क्या है, n है। तो हमने सपोज करना शुरू किया। अब इतना डायग्राम खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है, जितना करना था वहां पे सब कुछ हो गया है। यहां पे बस एक चीज है कि जो वेलोसिटी इधर जा रही है इसका हम लोग कंपोनेंट देखेंगे फोर्स के रिस्पेक्ट में। अब इधर जा रही है तो हम लोग एक निकाल सकते हैं ना, कि अगर यहां पे थीटा एंगल बन रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, वीडी साइन, वीडी कॉस थीटा, हाँ कि ना, वीडी कॉस थीटा, और ऊपर जो जा रहा होगा वो वीडी साइन थीटा, हाँ कि ना। और हम लोग हमेशा देखते थे कि जो चार्ज का फ्लो होना चाहिए, हाँ कि ना, जो चार्ज का फ्लो होगा हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती थी। अभी इतना आप समझिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, अब देखिए हमने माना था n इज द नंबर ऑफ टोटल चार्ज
हाँ कि ना, इन एन एलिमेंटल रीजन, यहां पे मान लिया, ठीक है। अब कहते हैं हम लोग फोर्स ऑन ऑल पॉजिटिव चार्ज इन एन एलिमेंटल रीजन कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमारा अभी क्या आ रहा था, ईवीडी एन साइन थीटा, किसके लिए, इस सिंगल चार्ज की वजह से, हाँ कि ना। अब हमने कहा इस छोटे में क्या है, एन नंबर ऑफ द चार्जेस है, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एक छोटे से इस छोटे से में हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स निकल आएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा, एन से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आएगी। अब हमने कहा कि जो एन है स्मॉल एन, वो क्या है, इट इज द क्या है, लेट एन इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अगर हम लोग ये पूरा वॉल्यूम ले लें तो इस छोटे से वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ द चार्जेस होंगे, वो मैंने कंसीडर किया। वो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ द टोटल चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पे एन क्या है, एलिमेंटल, कैपिटल एल इतना एलिमेंटल है कि ना, समझ में आया कि नहीं, ये जो कैपिटल एन है वो इतने में है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो हमने कहा स्मॉल एन क्या होगा, यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे हमने कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम कर दिया, हाँ कि ना। अभी जो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो हमने यहां पे निकाला था, क्या आ जाएगा, ए डी एल, हाँ कि ना। इधर से आप देख सकते हैं अगर ये कोई सिलेंडर है तो ये हो जाएगा इसका डीएल पार्ट, ये एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इंटू डीएल, हाँ कि ना, समझ आ रहा है। तो यहां से जो एन निकलेगा, कैपिटल एल निकलेगा, एल नहीं एन निकलेगा, वो क्या आएगा, स्मॉल एन। यहां से देखिए आप इसको इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, एन ए डीएल। अब क्या करिए आप, इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, तो छोटा सा जो आया है हमारा फोर्स एक छोटे से एलिमेंटल के लिए, वो कितना आया देखिए आप, एन ए डीएल ई वी डी बी साइन थीटा। अब हमें छोटे से एलिमेंटल के लिए निकल गया, हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, अब कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, एन पता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए को बाहर किया, ई को बाहर किया, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ कि ना, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखिए, साइन थीटा एंगल यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें मिला क्या कांस्टेंट नहीं, यहां पे डीएल क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे यहां से बढ़ती जाएगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे कितना लेंथ है, एल लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। तो यहां पे एल आ गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ के रखे थे करंट विद रिलेशन पढ़े थे, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, हाँ कि ना। तो इसको मैंने अरेंज किया, वी डी इधर लिखा, ई इधर लिखा, एन इधर लिखा, ए इधर लिखा, 20 एल साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे एल यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया वी डी ई एन ए, तो वी डी ई एन ए को हम लोग आई से रख देंगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई बी एल साइन थीटा, हाँ कि ना। अब आप समझ सकते हैं इसको देख के कि यहां पे साइन थीटा आ रहा है, मतलब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, बी और एल का ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। अगर हम लोग एल को क्या मान ले, एक वेक्टर मान ले, क्या एल वेक्टर, एल क्या होगी, हम लोग मानेंगे जो एल है स्मॉल एल ले लेते हैं, ये जो डीएल है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा होगा उसी तरफ होगी ये। तो हम लोग अगर ले लें, ये है एल, क्या है, ठीक है, ये है एल वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। अब बताइए हमारी फोर्स किस तरफ लग रही है, बताओ, फोर्स किस तरफ लग रही है बताओ। अब देखो अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, हाँ कि ना, एल इधर है। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी इधर जा रही है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर हमने एल को वेक्टर माना है यहां पे, तो इसकी तरफ अगर हम लोग निकालें तो ऐसे डालेंगे और एल इधर बन रहा है, देखिए ऐसे एल, फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है, राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं, फोर्स क्या लग रही है, अंदर। अगर इसे नहीं लगाना चाहिए मत लगाइए। अब क्या करिए आप, स्क्रू रूल लगाइए जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। अंदर लग रही थी फोर्स, एल से बी तरफ जाइए, एल से बी जाइए, यूं 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 अंदर जा रही है, इसका मतलब फोर्स कहां जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। अगर हम लोग बी से एल जाते तो फोर्स ये क्या आती है, फोर्स क्या आती है, बाहर आती। तो हमें क्या चाहिए, अंदर चाहिए फोर्स, हमें क्या चाहिए, अंदर चाहिए फोर्स। तो हम बी क्रॉस एल नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, एल क्रॉस बी, क्योंकि फोर्स क्या हो रही है, अंदर जा रही है, फोर्स क्या हो रही है, अंदर जा रही है। अगर ये वाला भी यूज करते हैं तो ये देखिए, हाँ कि ना, अगर हम वीडी के और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये गया वेलोसिटी इधर, हाँ कि ना,
समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, और कोई नहीं, ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये डायरेक्शन गलत देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पूछा जाता है यहां पे क्वेश्चन कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा। मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये तब होगी जब थीटा 90 डिग्री हो। अब जैसे ही 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, IBL। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सरल है। बस आपको छोटा सा यहां पे एलिमेंटल लेना है चार्ज, उसमें देखना है कितने टोटल नंबर ऑफ द चार्ज है, फिर आराम से सॉल्व करना है। बस आपको यहां पे डायरेक्शन का सिर्फ ध्यान रखना है, क्या हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। अब ये है हमारी क्या, हमने मान लिया है क्या है, ये हमारी क्या है, लेंथ वेक्टर मैंने मान लिया है, ठीक है। समझ रहे हैं, लेंथ को वेक्टर मान लिया क्योंकि यहां पे साइन थीटा बी और एल के रिस्पेक्ट में आ रहा था, तो एल को हमने एक वेक्टर मान लिया है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया। अब देखिए ये क्या है, VD साइन थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने ऐसे लगाया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स अंदर जाएगी, हाँ कि ना, फोर्स अंदर जा रही है, तो अंदर जाने के लिए हमें L to B जाना पड़ेगा, ठीक है, B to L जाएंगे तो बाहर निकलेगी। समझ में आया कि नहीं, इसे नोट करिए अच्छे से। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।